है। मचल कर कहें सुभान अल्लाह। अगर दिल में इश्क़ सहाबा नहीं है तो कुछ फायदा जिंदगी का नहीं है, तो कुछ फायदा जिंदगी का नहीं है। अगर दिल में इश्क़ सहाबा नहीं है। अजीज दोस्तों, सहाबा की जिंदगी के हालात देखो। यही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मुस्तफ़ा के नवासों से कैसी मोहब्बत फरमाया करते हैं। हजरत मोहतरम किताबों में लिखा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से हजरत अमीर मुआविया ऐसी मोहब्बत फरमाते थे, इतना प्यार किया करते थे कि हजरत इमाम हसन का हजरत अमीर मुआविया ने अपने दौरे अमारत में वजीफा मुकर्रर किया था। हर महीना 1 लाख रुपये हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन की वारगाह में वजीफे के तौर पे पेश किया करते थे। अजीज दोस्तों, आओ इमाम हसन की मोहब्बत तो आप देख रहे हैं, इमाम हुसैन से देखो हजरत अमीर मुआविया कैसी मोहब्बत करते हैं। हजरत मोहतरम ये भी हमने पढ़ा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस मुक़द्दस नवासे की बारगाह में एक फ़कीर शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है, ए मुस्तफ़ा के शहजादे, मैं गरीब हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे की बारगाह में फकीर आया है, इमदाद की तलब कर रहा है। मुस्तफ़ा का ये मुक़द्दस नवासा इरशाद फरमाता है, हुसैन फरमाते हैं, ए मांगने वाले थोड़ी देर के लिए बैठ जा, इसलिए कि अभी मेरे पास कोई माल नहीं है, जब मेरे पास में माल होगा तो मैं तुझे दे दूंगा। हजरत मोहतरम फकीर को हुसैन अपने पास में बिठा लेते हैं। फकीर हुसैन आजम के पास बैठ जाता है। हजरत मोहतरम थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सफ़ीर आता है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का, जिसके हाथ में 5 थैलियां हैं और उन 5 थैली में 1,000 दिरहम रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किए जाते हैं और हजरत अमीर मुआविया का ये पैगाम भेजा जाता है, ए हुसैन सुनो सुनो, अमीर मुआविया इरशाद फरमा रहे हैं, ये थोड़ा सा माल है, इसको कबूल फरमाकर आप हमें सादतमंद बना दीजिए। इसके अलावा जब माल हमारे पास में आएगा तो और आपकी बारगाह में अता कर दिया जाएगा। अजीज दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे की बारगाह में जब ये 5,000 रुपये अलग अलग थैलियों में रख के आए, नबी कौनैन के उस मुक़द्दस नवासे ने वो सारे के सारे पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर दिए और उस फकीर को दे दिए और उससे इरशाद फरमाया, जब जब जरूरत पड़े मेरे पास में चले आना, तुझे हर वक्त अता करने के लिए नबी का नवासा तैयार है। किसी ने कहा था, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। हाथों से छोड़ दो, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दो, मुस्तफ़ा का नाम लेना छोड़ दो। बिलाल कहते हैं, ए उमैया, जिसकी नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ जाती है वो मुस्तफ़ा का दीवाना हो जाता है, तो मैंने तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। अजीज दोस्तों, बिलाल कहते हैं, मैं दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। उमैया कहता है, अगर तुम दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें तरह तरह की तकलीफें दी जाएंगी, तुम्हें गर्म रेत पे लिटाया जाएगा, तुम्हारे सीने पर गर्म पत्थरों को रखा जाएगा, तुम्हें तरह तरह की तकलीफें दी जाएंगी। अजीज दोस्तों, बिलाल कहते थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। अजीज दोस्तों, बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाकर उमैया ने आपके सीने मुबारक पर गर्म पत्थर तो रख दिया था और बिलाल से कहा था, ए बिलाल, अपनी दामने मुस्तफ़ा छोड़ दो वरना तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। तो बिलाल ने बबांगे दुआले ऐलान किया था, ए उमैया सुन ले, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श
निकल जाए, ये बिलाल कहते थे मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बयान, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये इस्लाम है जिसकी आबियारी मुस्तफ़ा जाने रहमत के जानिसारों ने की है, और ये इस्लाम हमारे हाथों में उसका दामन हमें थमा दिया है। गौर से सुनना मेरी चंद बातें, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये सहाबा इकराम हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को फैलाने के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, मुसीबतें, अज़ियतें, मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। आज के कुछ नाहंजार लोग इन्हीं सहाबा इकराम पर हजरत मोहतरम तानाकशी करते हुए नजर आते हैं। कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहता हुआ नजर आता है, कोई मौला अली शेर खुदा को बुरा कहता नजर आता है, कोई हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहता नजर आता है। अजीज़ान मोहतरम, लोगों का ख्याल ये है कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहले बैत पर माअज़ल्लाह ज़्यादतियाँ की थी और उनको सताया था, उनको परेशान किया था। अजीज़ दोस्तों, मैं आपको पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जानिसार सहाबी, चाहे अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे उमर फारूक आज़म हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत से ऐसी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे कि आज भी तारीख के औराक हजरत अमीर मुआविया की मोहब्बत अहले बैत के गवाह नजर आते हैं। अजीज़ दोस्तों, आओ देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा नबी कौनैन के अहले बैत से कैसी प्यारी मोहब्बत किया करते थे। हजरत मोहतरम किताबों में लिखा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो अहले बैत से इतनी मोहब्बत किया करते थे, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो अपने शहजादों को अपनी बारगाह में बुलाया और अर्ज इरशाद फरमाने लगे, ऐ लोगो सुनो सुनो, ऐ मेरे बेटो, मैं तुम्हें ये वसीयत कर रहा हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे साथ में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो चादर मुबारक है, मुस्तफ़ा की उस चादर में मुझे कफन देना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाखुने मुबारक के तराशे, मुस्तफ़ा के बाल मुबारक मेरे पास में रखे हुए हैं। जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी आँखों की पुतलियों में मुस्तफ़ा के उन बालों को रख देना, मवाज़े सुजूद पर नबी कौनैन के नाखुने पाक को रख देना, ताकि जब मैं कब्र में पहुँचूँ तो फरिश्ते देख के पहचान लें मुस्तफ़ा का वफादार आया है, नबी कौनैन का गुलाम आया है, सरकारे दो जहां का आशिक आया है। अजीज दोस्तों, जरा अंदाजा तो लगाओ, जो मुस्तफ़ा से इतनी मोहब्बत करता हो, जो मुस्तफ़ा से ऐसा इश्क रखता हो, जो मुस्तफ़ा से इतना प्यार करता हो कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात अपने साथ अपने मज़ार में ले जाने की वसीयत करता हो, वह मुस्तफ़ा की औलाद से कितनी मोहब्बत करता होगा। अजीज दोस्तों, अमीर मुआविया की मोहब्बत आला हजरत की बोली में अगर आपको बताई जाए तो इस तरह कहने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अजीज दोस्तों, सहाबा पर एतराज करने वाले अपना ईमान खराब कर रहे हैं। याद रखना, ईमान की सलामती चाहते हो तो मुस्तफ़ा के सहाबा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। हजरत मोहतरम, लोग ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के ये सहाबा आदिल नहीं थे, इन्होंने अहले बैते इकराम के साथ नाइंसाफ़ी की थी। अजीज़ दोस्तों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मुस्तफ़ा के सहाबा की मोहब्बत आपके सीने में नहीं होगी तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आप
आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीज दोस्तों, हम जिस कुरान की तिलावत किया करते हैं, जिस कुरान को याद करके हमारे बच्चे हाफिज बना करते हैं, जिस कुरान को पढ़ के हमारे बच्चे आलिम दीन बना करते हैं, जिस कुरान की तिलावत से हमारी नमाजें मुकम्मल हुआ करती हैं, जिस कुरान की आयत पढ़ करके हम लोग अपने अजीजों को ईसाले सवाब किया करते हैं, वो कुरान हमें किससे मिला है? तो आपका जवाब ये होगा कि हमें ये कुरान सहाबा इकराम ने ही तो दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, अब मैं आपसे ये भी पूछूं कि सहाबा ने ये कुरान किससे लिया है? तो आपका जवाब होगा सहाबा ने कुरान मुस्तफ़ा से लिया है। तो हजरत मोहतरम, ज़रूरी ये है कि इस तरह माना जाए कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अमीन के ज़रिए अपने नबी पर जिस अंदाज में कुरान भेजा, हजरत जिब्राईल अमीन ने मिनवान वैसे ही कुरान अपने नबी की बारगाह में ला करके दे दिया। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल से वही लेकर अपने सहाबा इकराम को वैसे ही सुना दी जैसे हजरत जिब्राईल लेके आए थे। हजरत मोहतरम, कुरान की हक्कानियत के लिए हजरत जिब्राईल अमीन को अमीन व सादिक मानना ज़रूरी है। कुरान की हक्कानियत के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अमीन व सादिक मानना ज़रूरी है। कुरान की हक्कानियत के लिए सहाबा को अमीन व सादिक मानना ज़रूरी है। हजरत मोहतरम, अगर सहाबा को अमीन व सादिक नहीं मानेंगे तो सवाल ये पैदा होगा, हो सकता है कि सहाबा इकराम ने कुरान में कोई खुर्द बुर्द कर दिया हो, या सहाबा इकराम से कुरान की आयत पहुंचाने में कहीं कोई कमी हो गई हो। लेकिन अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने सहाबा इकराम को वो शान अता की है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबा ऐसे हैं जिनसे अल्लाह पाक ने भलाई का वादा फरमा लिया है। एक जगह पर कुरान फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इन सहाबा से राजी है, सहाबा अल्लाह से राजी हैं। तो जिसकी शान का आलम ये हो, हजरत मोहतरम, वो कुरान में इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हजरत, अगर कोई ये कहता हो कि सहाबा इकराम ने कुरान पहुंचाने में कमी की है, फला तारीख में ऐसा लिखा है, फला तारीख में ऐसा लिखा है, तो हम ये बताना चाहते हैं कुरान की आयत के मुकाबले में अगर तारीख जो है टकराएगी तो तारीख को झूठा माना जाएगा। इसलिए कि तारीख झूठी हो सकती है, रवायत करने वाले झूठे हो सकते हैं, तारीख लिखने वाले झूठे हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत और अल्लाह का कुरान, अल्लाह के रसूल के सहाबा झूठे नहीं हो सकते। इसलिए कि सहाबा इकराम को रब ने वो शान अता की है कि सहाबा ने इल्म दीन किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से लिया है, अहमद मुख्तार से।